कि आप जी को सतलोक जाना है और उसके लिए सच्ची भक्ति, सच्चे मंत्र, सच्चे सतगुरु से लेकर ही अपने भक्ति करनी है, फिर मर्यादा में रहना है। अब कई भक्त ये ना सोच लें कि सार नाम भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, हमारी बनगी बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं, पक्की खेती देख कर गर भाइयों मत किसाने, अब हूँ झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जाने। एक किसान खेत में पक्की खेती को देखकर फसल को अभिमान मत करना, अभी बात बनी नहीं, ना जाने कब ओले गिर जा, आग लग जा, कोई चुरा ले जा चोर, कहते तेरे घर आले तब संतोष न करना। तो इसी प्रकार नाम भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया, सार नाम भी मिल गया, और फिर अभिमान हो गया, चोर लिया आपका, वह बिजली गिर गई, ओले पड़ गया आपका, यानी यहां से हट गया मन, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी धन तो आपका रहेगा लेकिन वो काम रह गया, सतलोक नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते। फिर आपके साथ क्या बुरी बनेगी, पूंजी आपकी और मालिक काल होगा। ये पूरे विश्व में यानी चारों युग में ये स्थान है, ये समय है जिस समय आप चार्ज होते हो शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से। चौथे युग का ये प्राइम टाइम है। पिछली पीढ़ी जो 5505 कलयुग बीत जाता तभी स्टार्ट होता है, और ये हजारों वर्षों तक चलेगा। इसमें जो विधिवत भक्ति करके मर्यादा में रहकर आखिरी सांस तक और सही भक्ति करके चले गए, वो निकल गए। फिर जो रह गए बकवाद करके, किसी कारण से अभिमान से छोड़ गए, ना आए सब बकवास कर, तो उनके पास पूंजी तो वह नौकी नो रहेगी पर पार नहीं हुए, फिर आप काल के अधीन हो गए। उन्हीं में से जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, ये वही अज्ञान आत्माएं थी जो इस समय को चूक गए, भक्ति भी करके रह गए नौके। अब इनके साथ क्या बनेगी, ब्रह्मा मरेगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत ये तो अलग योनियों में चला जाएगा, कुत्ता गधा सूअर बनेगा। दूसरा ब्रह्मा उन्हीं चार्ज पहले वाले स्टॉक रखता है, ये काल यहाँ के स्वर्ग में रखा हुआ है, उनमें से ब्रह्मा पैदा कर लेगा अपनी पत्नी से, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, जीव आत्मा और होती है। फिर विष्णु मरेगा 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत, ये विष्णु गधा बनेगा, दूसरा पुण्यात्मा तुम्हारे में से विष्णु बना देगा। फिर 7 विष्णु के बाद शंकर की मृत्यु होगी, उसके बाद नया शंकर इन्हीं पुण्यात्माओं के पुनों से वहां बनाएगा, और फिर इन पुनों का स्वर्ग में राजा बनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता बनाकर सत्यानाश करावेगा, सारा पूंजी लुटवा देगा, तुम्हें कंगाल कर देगा और पटक देगा पृथ्वी पर। परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये दास आपको बताना चाहता है कि ये फाउल पॉइंट भी याद रखना, केवल साधना के साथ साथ ये मर्यादा भी रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहता है, वो कितनी चिंता होती है उसको कि मेरा लाल, मेरा बच्चा भगवान ने दया बख्शी है, कहीं खराब ना हो जाए, उसके लिए कितनी सावधानी बरतती है। ऊंचे नीचे पे पैर ना रखा जा, ऐसा कोई वस्तु ना खा लो मेरा गर्भ खराब हो जाए। ऐसा कोई सोते समय भी रात को करवट लेती है, तब भी सोचती है हे भगवान, उड़ के फड़क के उठती है, कहीं बच्चे पर दाग तो नहीं आ गई। तो ऐसी सावधानी जो मां बरतती है तो लाल प्राप्त कर लेती है, वो बच्चा प्राप्त करती है। तो इसी प्रकार आपको वचन की शक्ति से आपके अंदर लाल बनना शुरू हो गया, ये भक्ति का लाल है, और आपने इतनी सावधानी करके इसको सफल करना होगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस प्रकार आप जी ने इस ज्ञान को समझना है। और जैसे परमात्मा कहते हैं कितने दयालु है ये, कि जो भक्त रह गए उन ज्ञान तो सुनाता ही दास रह करके, ऐसे तुम्हारे साथ गलतियां बनेगी, धोखे बनते हैं ऊपर। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है,
और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहां से कट जाएगा, उसके पास भी इस दास के नाम रूप में काल आएगा और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। वहां धोखा होगा उसके साथ। उसके लिए क्या है कि आपका कनेक्शन यहां बना रहे अंतिम सांस तक। और फिर उसका एक तरीका बता रखा है आपको और याद रखना ऐसे समय में। लेकिन उस समय तो तुम्हारी पार बसाएगी नहीं, क्योंकि आप यहां से कट चुके हो उसके खेमे में। हो ही जो जैसे समुद्री जहाज है, ये दास के शरण में, जो दास से उपदेश लेकर कबीर जी की शरण में आगे, तो आप समुद्री जहाज में बैठ के, और इस पूरे विश्व में सारा काल भरा है और इसके ऊपर एक है ये जहाज समुद्री। इससे जो नीचे उतर गया उधर डूबेगा। जहाज से नीचे उतरा तो जल है, डुबोने वाला ही है। तो यहां से जो गया वो तो डूब गया, वो नहीं फिर बच सकता। इसलिए आप जी ने ये सावधानी बरतनी है कि यहां से आप बाहर गए तो सारे काम में बिगड़े हैं, तो फिर नहीं बाहर पड़ेगी। जब तक आप इसमें हो फिर वह बात आपका असर होगी नहीं। आप तो पार हो ही रहे हो, जहाज में बैठे हो, निकल जाओगे इससे बाहर भवसागर से। तो जिस समय आप यहां से चलोगे, आप तो कनेक्टेड है, तो सही रास्ते से जाके त्रिकुटी पर पहुंचोगे। त्रिकुटी पर जाकर फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। उसी त्रिकुटी पर काल का भी पूरा तामझाम है, वो भी धोखा देता है, इसी रूप में खड़ा हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखना वहां पर। उस समय आप सतनाम का सिमरण शुरू कर देना। सारनाम भी आपके पास होगा, सारनाम वो इकट्ठा हो जाता है, फिर तो तीनों मंत्र इकट्ठे चलते हैं। उस समय सिमरण जरूर करना, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। वहां जाकर आप देखोगे दास के रूप में भगवान मिलेंगे, कबीर जी, परमेश्वर जी। और वहां जाते दंडवत सभी करते ही है, तो दंडवत करते समय एक सिमरण अवश्य करना चाहिए। आप जब भी सिमरण करते हो एक सिमरण अवश्य करो सतनाम का, 10 सेकंड में हो जाता है। और फिर उठे, जो देखोगे एज इट इज है तो गुरु जी हैं, और नहीं तो फिर आपको दिखेगा, अन्य को नहीं दिखेगा जिसने सिमरण किया है। तो उसका फिर तो आप जब देखोगे कि उस काल होगा पर दास के रूप में, तो उसका चेहरा बदला होगा। तो आप अपने आप सावधान हो सकते हो वहां पर भी। लेकिन वहां बनेगी कुछ नहीं, तारीख बसाओगी कुछ नहीं, वो तो पकड़ कर फिर ले ही जाएगा। क्योंकि यहां से जो कनेक्शन कट गया वो फिर आगे काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे को सावधान रखने के लिए करें। तो फिर काल क्या करेगा, वो गुरु रूप में, दास के रूप में धर्मराज के पास ले जाएगा। अकाउंट करो जी, जैसे ओरिजिनल का होता है, और वहां से उसका करवा कटपट कि जी विष्णु लोक में चल। क्योंकि आप जो पहले मंत्र में जाप करते हो, 7 मंत्र में से 5 नाम इन्हीं देवताओं के हैं। गणेश जी का, ब्रह्मा सावित्री जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव और पार्वती जी का, दुर्गा जी का। ये 5 तो नाम आपके पास है। अब जो कमाई आप कर रहे हो तो आपकी डिपॉजिट होगी, आपके बैंक में है, अध्यात्म बैंक हृदय में है, एक कॉपी ऊपर है, वहां चला जाता फैक्स। तब यहां से जाओगे तो आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया कि पहले वहां जाओ, वहां पूंजी खत्म करोगे इस मंत्र की, कुछ तो यहां प्रयोग हो जाती है इसमें से, आपके यहां सांसारिक सुख आपको इससे दिए जाते हैं। शेष बचे आप वहां जाओगे, वहां खाओगे। जब वहां खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा की पूंजी खत्म हुई, वहां देवता बना रहोगे, उसके बाद आपको विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा। विष्णु जी की जब पूंजी आपके वहां खत्म हो जाएगी इस मंत्र की, उसके बाद आप शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के मंत्र भी आपको दिया जाता है, वो समाप्त हो गया, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे। वहां पर जो सतनाम के अंदर हम जाप करते हैं ओम मंत्र का, उसकी पूंजी ब्रह्म लोक में खाओगे। जब वहां समाप्त हो जाएगी, फिर उस काल ने क्या कर रखा है ब्रह्मलोक में, अलखलोक, सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी लोक नकली बनवा रखे। उस दूसरे मंत्र की सतनाम की उन ऊपर के लोकों में आपकी पूंजी नाश कराओगा, और सार नाम की भी वही आपका उसको खराब कराने की चेष्टा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि अरे भले आदमी तुझे उस समय भी मेरी याद आ जा, ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है। क्या बता रहा हूं कि ऐसा धोखा ना करियो, बहुत बड़ा छलावा होगा तुम्हारे साथ। आप यहां से देवता बन जाओगे, पूंजी तुम्हारी होगी, कमीशन इनका होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का। उनके होटल में रहोगे, सारे ठाठ देंगे, पर पुण्य तुम्हारे होंगे और भक्ति कमाई नष्ट तुम्हारी हो रही होगी।
तो परमात्मा कहते हैं तुमने यदि वहां जाकर भी याद आगी मेरी, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं तो। यदि गलती बन गई और यहां से गुरुद्रोही होकर नहीं गए, दो प्रकार के होते हैं विमुख गुरु जी से। एक तो होता है गुरुद्रोही बन जाता है, यहां से जाकर निंदा करना, मेरे बारे में बुराई करना, बकवास करना, वो तो होगा गुरुद्रोही। एक वैसे ही छोड़ देता है लापरवाही में, किसी की बातों में आकर चल गुटी छुट्टी लाने लग गया, वो गुरुद्रोही नहीं हुआ। उसको संभाला जाएगा, गुरुद्रोही को नहीं संभाला जाएगा। और उसको संभाला भी तभी जाएगा जब वो वहां जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। अब क्या करता है ये काल, जब ये परमात्मा कहते हैं यदि तुम वहां चले गए विष्णु के लोक में, शिव जी के लोक में, तुम्हें वहां बात याद आगी कि गुरु जी तो ये कहा करते हमने तो सतलोक जाना है, यहाँ आए हुए व्यक्ति तो वापस जन्म मरण में होते हैं, हमारी पूंजी नष्ट होती है। कहते वहां भी अगर तू तड़फेगा मुझे याद करेगा, वहां से भी छुटवा लाऊंगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब पुण्यात्माओं देखो, वो छुड़ा तो लिए, परमात्मा चले गए, दयालु हैं, उनका किसकी हिम्मत, छोड़ो भाई को। लेकिन अब आपको कहां ले जाएंगे वो? परमात्मा ने एक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश में एक राजभवन, राजदूत भवन होता है, ऐसा मालिक ने एक जगह बना रखी, वहां खुद रहते हैं, वो मिनी सतलोक है। उनको जो ऐसे हैं पुकार कर लिया, हाथ से जोड़े रोए, उनको परमात्मा वहां रख लेते हैं। कहां पर? उस मिनी सतलोक में। वहां उनकी पूंजी खत्म नहीं होती, वह भगवान के दरबार से सब कुछ मिलता है। जैसे यहां आगे, यहां पुण्यात्मा आपको भी मालूम है आप कितना दान करते हो और कितने प्रतिशत भगत यहां दान कर रहे हैं, और 80% बेचारे किराया लेकर आते हैं और बाकी यहां भोजन खा रहे हैं, उनका कुछ खर्च ही नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार ये तो एक मिनी सतलोक, ये तो एक वैसे रिहर्सल, वो वास्तव भगवान का स्थान है, लेकिन है वो यानी यहां इस लोक में वो मिनी सतलोक वास्तव वहां है, और वास्तविक सतलोक तो वो अलग है। तो उसमें उनका खर्च नहीं होता। और अब वो कैसे दयालु हैं, उनको स्टॉक रखेंगे। और अब जब दोबारा जैसे सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, इनमें उनको छोड़ना शुरू करेंगे। जैसे 600 वर्ष पहले 64 लाख को छोड़ा था भगवान ने, 64 लाख, और परमात्मा आगे उनको चार्ज करके कि ये उल्टे डालने तो यहीं पड़ोगे पृथ्वी पर, और वो पूंजी आपके साथ है। लेकिन जो पूंजी आपकी थी वो न्यारी रख ली दाता ने, और अपनी तरफ से फिर से चार्ज करके तो आपका मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा है। ये सबसे पहले यहां जो आ रहे हैं वो 64 लाख आएंगे फर्स्ट, जो पहले रह गए थे। एक कथा सुनाता हूं कई बार आपको, आज समय नहीं रहा, उसको फिर सुनाएंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।